अमूमन हम बात करते हैं जादू जिन्नात के हवाले से। कोई कहता है कि मैं एक दिन में ठीक कर सकता हूँ, किसी का दावा होता है कि मैं 5 मिनट में जादू का इलाज कर सकता हूँ। कोई लोग हांडी जला दें, कोई चिराग कर लें। मैं इनको समझता हूँ टूल्स, मैजिक है या जो कुछ भी है वो किसी और तरीके से होता है। कोई भी नेगेटिव बंदा या नेगेटिव एनर्जी वाला मेरे पास बैठता है तो मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी टूल्स के इस्तेमाल की। अगर कोई आपकी वालदा का नाम पूछता है तो वो समझे कि आपका इलाज नहीं कर रहा, वो कोई जादू की तरफ आपको दोबारा लेके जा रहा है। अगर वालदैन के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज होगी तो उसका असर बच्चों पर भी उसको पड़ता है। उस चीज को चेक करने के लिए फिर पूछा जाता है उसके नाम। लिए फिर चेक किया जाता ठीक है है। कि इस बंदे के ऊपर अगर नेगेटिव एनर्जी है तो कहीं वालदा से ट्रांसफर हुई। फ़ोन पे पूछेंगे जी मैं ये शादी करने जा रहा हूँ या मेरा ये काम हो सकता है या नहीं, तो प्लीज़ बताएं। अब वो अगला बंदा फ़ोन पे ही जवाब भी दे देता है कि यार नहीं, इस्तिखारा ठीक नहीं है। इस्तिखारा की तो दुआ भी मौजूद है और सबसे बड़ा हमदर्द तो इंसान ही अपना होता है। आपको जिंदगी के हर शोबे में किसी ना किसी उस शोबे के माहिर की जरूरत पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मुशारे फ़ारूकी। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है और अमूमन हम बात करते हैं जादू जिन्नात के हवाले से। और जादू जिन्नात का जो तोड़ है उसके हल की तरह जब हम बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट जो रूहानी स्कॉलर्स हैं उनके डिफरेंट तरीके होते हैं। कोई फ़लाना अमल करता है, कोई इतने दिन का अमल करता है, कोई 30 दिन का अमल बताते हैं, कोई कहता है कि मैं एक दिन में ठीक कर सकता हूँ, किसी का दावा होता है कि मैं 5 मिनट में जादू का इलाज कर सकता हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि क्या जादू के तोड़ के लिए क्या कोई ख़ुसूसन चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो वो करेंगे, या वो 30 दिन वो आपको पढ़ना पड़ेगा या करना पड़ेगा तो ही इलाज होगा, या इसके कोई और मामलात भी होते हैं। दूसरी चीज़ हमारा जो और चीज़ है कि रूहानियत हासिल करने के लिए क्या एक बेहतर उस्ताद की अहमियत बहुत ज़रूरी है, या उसके बग़ैर मैं या कोई आम इंसान भी रूहानियत में अगर आना चाहे और अल्लाह को अपने और करीब अपने आप को करना चाहे तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार होते हैं। ये सारे मौज़ू को डिस्कस करने के लिए हमारे बहुत ही मोहतरम दाऊद आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। दाऊद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। दाऊद साहब, बात यहीं से शुरू की जाए कि जादू का तोड़ जो है वो मिल नहीं पाता और लोग जो हैं डिफरेंट लोगों के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि ये पानी में घोल के पी लो या तवीज़ बांध लो या ये कर लें तो ही आपका तोड़ होगा। लेकिन जो पेशेंट है वो मेरे ख्याल से बेचारा इतना परेशान होता है, वो कहता है कि यार मैं इस बंदे के पास अगर आया हूँ तो अभी ठीक हो के जाऊँ मैं। हर बंदे की ये कोशिश होती है कि मैं आया हूँ अगर ट्रैवल करके या कहीं से भी, तो वो इतना परेशान होता है तो वो कहता है कि जी मैं फ़ौरन ठीक हो जाऊँ, चाहे वो 10 साल पुराना जादू हो। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या कोई कोई टोटका, कोई तरीका है जल्दी ठीक होने का? बहुत शुक्रिया आपका। मैंने रूहानियत में बहुत कुछ इस लिहाज से सीखा है कि मैं उस सातदा की जूतियाँ उठाने वालों में से हूँ। और ये जो आप चीज़ें बताते हैं ना कि रेमेडीज़, जैसे कोई लोग हांडी जला दें, कोई चिराग कर लें, और मैं इनको समझता हूँ टूल्स। काम जो होता है ना वो किसी और तरीके से होता है। अच्छा, ठीक है। अब कौन सा काम, चाहे नेगेटिव एनर्जी है, चाहे मैजिक है, चाहे जो कुछ भी है, वो किसी और तरीके से होता है। अच्छा, वो किस तरीके से होता है? वो होता है रूहानी तरीके से। ठीक है। और रूहानी तरीका क्या है? आपकी पावर्स है, हाँ। आपकी इबादत और रियाजत है, और आपका अल्लाह से ताल्लुक़ है, आपके उस्ताद का आपके ऊपर करम है, आपके उस्ताद की आपके ऊपर निगाह है, ठीक है। जिसे हम वली की निगाह कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ऐसा भी हुआ है कि आप अल्लाह वालों के पास जाके बैठते हैं और शैतान भाग जाता है, दौड़ जाता है। ये बेसिकली एनर्जी तो नेगेटिविटी की है ना, जी, जी। नेगेटिव एनर्जी है। मैजिक हो, नजर बद हो, तो मैं जब इस चीज़ को देखता हूँ कि
कोई भी नेगेटिव बंदा या नेगेटिव एनर्जी वाला मेरे पास बैठता है तो मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी टूल्स के इस्तेमाल की। आप अगले की सेटिस्फेक्शन के लिए वो फिर ये मजबूरन। सारा कुछ सेटिस्फेक्शन का सिस्टम है। ठीक असल है, काम तो अल्लाह के चाहने से होता है ठीक और है, अल्लाह ही करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने जो पावर्स देखी है वो कलाम इलाही में देखी है। कलाम इलाही में सबसे ज़बरदस्त पावर मैंने दुरूद इब्राहिमी में देखी। अच्छा। अच्छा, लोग समझते हैं कि ये जो दुरूद इब्राहिमी है ये हुँ, सिर्फ शायद बरकत के लिए है। ठीक है। यार, दुनिया जहाँ की बीमारियों का इलाज दुरूद इब्राहिमी में। अच्छा। और दुरूद इब्राहिमी के बाद मैंने जो दूसरा अमल पावरफुल देखा है हुँ, रूहानियत में, हाँ, वो मैंने आयतल कुर्सी का देखा है। ठीक है, ठीक है। आयतल कुर्सी में इतनी हिफाजत है और इतना अल्लाह ताला का करम है। जी, बेशक। देखो, अगर आपका जिस्म है, हुँ, अल्लाह ताला ने आपको कितनी चीज़ों से जो है नवाजा हुआ है। जी। लेकिन समझिएगा आपका जिस्म एक कंप्यूटर है। हुँ, कंप्यूटर में आपको एंटीवायरस तो इंस्टॉल करना पड़ता है ना। ऐसे ही। अब एंटीवायरस जो है वो हाँ। नेगेटिव हो सकता है, अगर आप कहें कि एंटीवायरस हाँ। वायरस तो है ना वो। सही, सही। तो आपके जिस्म में अगर कंप्यूटर है तो एंटीवायरस आपकी वो नेगेटिव एनर्जी को निकाल बाहर फेंकेगा। ठीक है। अब जब आप अल्लाह का नाम लेते हो, हाँ, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ अता किया है, तो शैतान भी तो इसी जिस्म में रहता है, सही। इसी जिस्म में आता भी है। जी, और बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज भी इसी जिस्म में, जिस तरह हमजाद कह लें, और रगों में जो है खून में दौड़ता है। जी। और बल्कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, हाँ, जो आंख से ही ना टपका वो लहू क्या है। हाँ, तो ये जो अल्लाह की मोहब्बत में जो टपके आंसू, जी, तो आंसुओं के गिरने के बाद लहू टपके। अच्छा, ये जो नेगेटिव एनर्जी है इंसान के अंदर, अगर हम यहाँ कंप्यूटर की जगह इंसान लें, जी। तो उसको दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने जो मखसूस कुरान में आयात उतारी हैं, जैसे ठीक कि है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। औज़ बिल्लाहि समीउल अलीम, ओके। औज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, हाँ, और आयतुल कुर्सी मुजर्रब तरीन अमल, बिल्कुल। सूरह फातिहा शिफा, और सूरह फलक, सूरह हाँ, नास, हाँ, जिनको मैंने इतना पावरफुल पाया। हाँ, और यकीन जाने, बड़े से बड़ा कोई भी मरीज हो, कोई भी पेशेंट हो, अच्छा, आप ऊंची आवाज में मंजल पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है। ये कुरान पाक की ये मंजल की आयात इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, तो आपको क्या जरूरत पड़ी प्रॉब्लम और पंगों में जाने की, ठीक है। कि जी आप हांडियां कर लें, हुँ, चिराग कर लें, क्या जरूरत पड़ी। मैं वही कह रहा हूँ हुँ, ना, हुँ, हुँ, सीधा सीधा रास्ता है। इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। हुँ, सिरात मुस्तकीम जो रास्ता है जी, वो इबादत और रियाजत का है, ठीक है। वो असातिज़ा की खिदमत का है, हुँ, वो बुजुर्गों की अताअत का है। तो ये जो रूहानियत है, जी, बड़ी से बड़ी क्यों ना बीमारी हो, हुँ, बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी क्यों ना हो, ठीक है। आप बजरिया कलाम इलाही इस्मुल हुस्ना आप हर तरीके का इलाज कर सकते हैं, मुमकिन है। लेकिन दाऊद साहब, एक चीज़ जो अमल जिस तरह हांडी का अमल होता है या अगरबत्ती का अमल है या चिराग का अमल है, तो फिर आयतों के ज़रिए फिर इलाज तो ठीक है, मैं समझ आ गया, लेकिन वो जो अमल डिफरेंट चीज़ों के लिए आप करते हैं या करते थे या किए जाते हैं, अगर फ़र्ज़ करें, तो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, पढ़ाई वही होती है फिर साथ। देखो, मैं यही तो बात कहना चाह रहा हाँ, हूँ कि काम कलाम इलाही करता है। टूल्स आप इस्तेमाल करके या अगले को सेटिस्फाई कर ये सकते लोग हैं। टूल्स करते हैं, ठीक है, ठीक है। कलाम इलाही काम करता है। हुँ, मैं समझता हूँ कि हुँ, इसके बगैर ज़्यादा पावरफुल होता है अमल। बिल्कुल क्यों? ठीक, अब बिल्कुल मैं ठीक। देखो, भरोसा अल्लाह की ज़ात पे बिल्कुल, 100%। ऐसे ही। अब अल्लाह के भरोसे के अलावा हुँ, बाकी चीज़ों पे जब भरोसा रखोगे, जी। तो वो जो 100% भरोसा है वहाँ से तवज्जो निकाल के दूसरी जगहों पे लगाओगे ना। ऐसे ही। यानी कि मैं एक बंदे के ऊपर 100% भरोसा करता हूँ, जी, जी। तो वो जो भरोसे की तवज्जो है वो मैं वहाँ से निकाल के किसी की तरफ लेके जाऊँगा ना। हुँ, तो बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर आपका 100% एतकाद हो, ठीक है। और कुरान पाक के ऊपर 100% एतकाद हो, और ख़ासकर इसमें जो मेन करैक्टर होता है, हाँ। मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर आपको बताऊँगा, जी, जी। आपके उस सातिज़ा की नज़र बहुत कमाल करती है। लेकिन दाऊद साहब, उस्ताद ढूँढने के लिए, उस्ताद तलाश करने के लिए किस तरह उस्ताद किस तरह ढूँढा जाए? यार देखो, मदद और नुसरत अमीर के ऊपर आती है। जी। हमने जब देखा है, इस्लाम की हिस्ट्री को भी देखें, हुँ,
तो जो अमीर होता था, लश्कर का अमीर होता था, जिसको झंडा दिया जाता था, उसके ऊपर मदद और नुसरत उतरती थी। जी। और इमाम, मस्जिद का इमाम हो, उसके ऊपर मदद उतरती है। ठीक है। घर का बड़ा जो होता है उसके ऊपर मदद उतरती है। मदद। इसी तरह जो नेक बंदे हैं, जिनको अल्लाह ताला का जो कि इनाम याफ्ता है, इनाम कुरान याफ्ता। पाक में जिक्र है कि ठीक है। इनाम याफ्ता लोगों के ऊपर रहमत और बरकत होती है। बिल्कुल ठीक। तो इनाम याफ्ता लोगों के ऊपर मदद और नुसरत उतरती है। हम्म। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हो जिसके ऊपर मदद और नुसरत उतरे, ठीक है। तो आपको उससे काम करवा लेना चाहिए। बेहतर बेहतर। एक और बात याद रखिए कि जो बंदा किसी इंसान के लिए एक दिन में 40 मरतबा दुआ करता है, यानी कि लोगों के लिए दुआ करता है, सही। तो आखिरकार वो मुस्तजाबु दावत हो जाता है, जिसकी दुआएं कबूल होती हैं। कबूल होती है। और एक बंदा सारा दिन बैठ के लोगों के लिए दुआएं कर रहा है, जी। तो अल्लाह ताला उसको अगर मुस्तजाबु दावत बना दे, तो आप अपनी ज़िंदगी में कोई बंदा ढूंढे जिसकी दुआएं अल्लाह कबूल करते हैं। ठीक है। ठीक है। जब दुआएं कबूल हो रही हैं, तो फिर ये नेगेटिव एनर्जी, मैजिक, शर शयातीन, ये भाग जाते हैं। सही सही। और मदद और नुसरत जो है लोगों की जो है अक़वाल पे, बात पे, दावे पे भी आती है। तो औलिया का काम यही था, लोगों को प्रीच करना, यकीन और एतमाद के ऊपर कायम करना। देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारे ही पढ़ते हैं, और ला इलाहा इल्लल्लाह का जो यकीन है जी। ये आपकी ज़िंदगी में कितना है, इसकी अहमियत है। बिल्कुल ठीक। यानी कि एक बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह का यकीन करके, इसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक दरिया बह रहा था जी। और एक बंदा दरिया के किनारे बैठा था। तो एक बंदा वहाँ से गुजरा, तो उसने दरिया पार करना था, तो उसने कहा मैं कैसे पार करूं। जी। देहाती था, तो जो दरिया के पास बैठा था, जो मछेरा था, उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो और दरिया पार कर दो, ये कौन सा मसला है। अब उसका एतकाद और यकीन बिस्मिल्लाह पे इतना था जी कि उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, ठीक है, और दरिया पार कर लिया। अच्छा। तो वो देखता रह गया, उसको कहा अब आप, वो कहता है आपने भी, मैंने भी करना है। उसने कहा कि करो। अब उसका इत्तेकाद नहीं था तो नहीं कर सका। नहीं कर सका। देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह का यकीन के दर्जे तो हैं, सही सही सही। ये दर्जे अल्लाह नहीं रखे हैं ना। बिल्कुल है। अब एक बंदा जो अल्लाह के करीब है और एक इबादत और रियासत करके अल्लाह के करीब हुआ, और एक दिन रात अल्लाह की याद और जिक्र में रहता है, अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल करते हैं। बिल्कुल ऐसे। और अगर अल्लाह उनकी दुआएं कबूल करते हैं और अल्लाह की मदद और नुसरत उतरती है उन पे, तो आप अगर उनसे अपने लिए दुआ करवा लो, ठीक है, और उनसे अपने लिए आसानियों के मामले करवा लो, और अगर अल्लाह उनकी मानते हैं, तो फिर हर्ज क्या है। देखिए जी, दुआ देना भी एक आम बंदे की, हर बंदा नहीं देता है, ठीक है। और एक और बात, दुआ दी नहीं जाती, दुआ ली जाती है। और दुआ लेने के लिए खिदमत गुजार लोगों को दुआ मिलती है। दो तरह के लोग हैं ना, एक इबादत गुजार है और एक खिदमत गुजार है। और इबादत गुजार तो शैतान बहुत ज़्यादा था, उसने बड़ी इबादत की अल्लाह ताला की, बहुत ही इबादत की, और इबादत गुजारी नहीं चलती। खिदमत गुजारी को क्यों अहमियत है, इसलिए कि खिदमत में खुदाई है, और दूसरा ये कि जो खिदमत गुजार होता है जी, वो किसी इंसान की खिदमत करता है, किसी बंदे की खिदमत करता है, मखलूक की खिदमत करता है। अब देखें, मखलूक, अल्लाह ताला ने दो हकूक बनाए ना, हकूक अल्लाह और हकूक अल इबाद जी, बिल्कुल। और जो बंदा मखलूक की खिदमत करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे के दर्जात भी बढ़ा देते हैं। बिल्कुल ऐसे। और दुनिया में अल्लाह ताला ने इबादत के लिए जो इंसान को पैदा किया है, उसमें ये भी तो रखा है ना कि खिदमत के लिए माँ की दुआ क्यों लगती है। माँ की खिदमत करके, बाप की, आप माँ की खिदमत ही ना करो और माँ की इज्जत ही ना करो, तो कैसे दुआ लगेगी। सही बात। बाप की खिदमत ही ना करो तो कैसे दुआ लगेगी। आप किसी दोस्त की इज्जत और खिदमत ही ना करो, कैसे दुआ लगेगी। और अगर आप किसी अपने पीर की, किसी बड़े की या अपने उस्ताद की इज्जत करते हो, एहतराम करते हो, उसको खिदमत करते हो, तो आपकी दुआओं में तासीर पैदा हो जाती है। बिल्कुल सही। तो मुशारब, हकीकत ये वो टूल्स नहीं है, हकीकत आपकी दुआओं की तासीर होती है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। आपकी दुआओं की तासीर खिदमत से पैदा होती है। बिल्कुल है। जो बंदा किसी इंसान की, किसी बड़े की बात नहीं मान सकता, उसको अल्लाह की बात कैसे माननी पड़ेगी, मुझे नहीं पता। यानी कि एक इंसान ही आपको सिखाएगा कि बंदे की बात कैसे मानी जाती है और
अपनी मैं को कैसे खत्म किया खत्म जाता है। किया जाता है। जब बंदा एक बंदे के आगे अपनी नफी करता है ना, तो वो बेसिकली अल्लाह के आगे नफी करने का हुनर सीख जाता है। सही बात, सही। जब आप अल्लाह के आगे अपनी नफ़ी करते हो, अपनी हर चीज़ की नफ़ी, अपनी ख्वाहिश की नफ़ी, जी, जी। अपनी काबिलियत, सलाहियत और मेहनत की नफ़ी, तो फिर आपकी दुआओं में रंग आता है। सबसे पहले रंग जो है ना उस्ताद का आता है, ठीक है, मुर्शद का आता है, फिर यही रंग अल्लाह का रंग बनता है। मान लगता है। तो मैं इसकी मिसाल इसके कुछ जी, ऐसे भी बात जी, करूँगा कि जी। अगर आप माँ की खिदमत करते हो तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि ये माँ वाला है, बल्कि कहा जाएगा ये अल्लाह वाला है। अल्लाह वाला, ठीक और है। जब आप किसी उस्ताद की इज़्ज़त करते हो, किसी बड़े की इज़्ज़त करते हो, ये नहीं कहा जाता ये उस्ताद वाला है, क्या है? कहा जाता है अल्लाह वाला है। अल्लाह वाला, ठीक तो है। जो लोग किसी बंदे की खिदमत करते हैं, माँ की, बाप की, किसी पीर की, तो उसको अल्लाह वाले का दर्जा दिया जाता है। और जब बंदा अल्लाह वाला बनता है, फिर उसकी दुआओं में अल्लाह का एक रंग आता है और अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल फरमाते कबूल हैं। फरमाता है। तो फिर ये छोटी चीज़ें हैं, ये सही बात, जादू, सही बात। नेगेटिविटी, नज़रे बद, फिर वो बंदा जब उन लोगों के पास बैठता है ना जिनके ऊपर अल्लाह की मदद और नुसरत उतरती फिर है, वहाँ से तो उसको फिर वहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो नज़रों से ही ख़त्म हो जाती है। सही बात, सही मैं बड़े-बड़े दरवेश और फ़कीरों की बात। नज़रों में बैठने वालों को जो है तख्त पे बैठे देखा है। और उन लोगों को भी मैंने देखा है कि जिन्होंने औलिया अल्लाह को, बुजुर्गों को नज़रों से गिराया, तो मैंने उनको तख्तों से गिरते देखा है। ऐसे ही फ़र्क बहुत पड़ता है, ये आप बिल्कुल ठीक इस हवाले से कर रहे हैं। अच्छा दाऊद साहब, एक चीज़ हम ऐड करना चाहेंगे, हम क्योंकि लोगों को हमेशा गाइड ही करते हैं, उस टॉपिक के हवाले से ही होती है मामलात। एक चीज़ थोड़ा क्लियर कर दें, आजकल बड़ी एक सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं एक सवाल, कहते हैं कि जी जो भी आमिल या रूहानी स्कॉलर्स हैं, उसमें अगर कोई आपकी वालदा का नाम पूछता है तो वो समझें कि आपका इलाज नहीं कर रहा, वो कोई जादू की तरफ आपको दोबारा लेके जा रहा है। ये सुनी सुनाई बातों पे है। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ आपका नाम पूछते हैं, जी क्या नाम है आपका, और वो आपको वो इस्तिखारा या उस टाइम आपको बता देते हैं कि जी क्या इशू है। अच्छा, कुछ लोग फिर वालदा का नाम लाजमी पूछते हैं, इसका क्या कनेक्शन है? मतलब अगर एक बंदे को आपने ठीक करना है, किसी बंदे को, तो उसके लिए उसकी वालदा का नाम होना या कोई अपने साथ किसी उसके रिलेशन का पूछना क्या ज़रूरी है? देखो, मैं एक बात तो समझता हूँ कि एनर्जीज़ का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अच्छा, एनर्जीज़ का इफ़ेक्ट इस तरह भी कह सकते हैं, ज़्यादातर जो तजर्बे की बात है, जी, जी। माँ बाप नेक होना तो औलाद नेक निकल ही आती है। ठीक है, ठीक है। कोई हो जिनके मुकद्दर ख़राब हो कि माँ बाप इतने नेक और औलाद ऐसी, वो भी गलत सोहबत की जी, वजह ठीक से। है, कहते हैं ठीक ना है। खून बोलता है। सैयदों का खून बोलता है, रूहानियत में जो है बुज़ुर्गों का खून बोलता है, क्योंकि जिनके पीछे एक मैं इस बात को यहाँ भी लूँगा कि जिन बुज़ुर्गों ने दुआ की थी, उनकी 7-7 नस्लों तक उस दुआ का असर रहता है। जैसा कि खाना काबा की जो चाबियाँ थी, जी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम ने दुआ की कि ये जो नस्ल है जिनके पास चाबियाँ, ये ता क़यामत तक रहेगी चाबियाँ। तो दुआ का असर तो है। है। तो दुआओं का असर तो रहता है। अब जो वालिदैन जो अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं या नेक वालिदैन होते हैं, तो उनकी एनर्जीज़ ट्रांसफ़र होती हैं। अच्छा, ठीक है। अगर वालिदैन के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ होगी तो उसका असर बच्चों पर भी उसको पड़ता है। उस चीज़ को चेक करने के लिए फिर पूछा जाता है उसके नाम। लिए फिर चेक किया जाता ठीक है है। कि इस बंदे के ऊपर अगर हुँ। नेगेटिव एनर्जी है तो कहीं वालदा से ट्रांसफ़र हुई, एग्ज़ैक्टली, हाँ, तो हाँ। या ये कोई इसकी और कोई मिथ नहीं होती, ठीक है, तो ठीक है। या वैसे ही नज़रेबाज़ या नेगेटिविटी का असर है। तो हुँ। लोग इसलिए पूछते हैं। ठीक बाकी है। इसका कोई इसमें देखिए, आप अगर कोई स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करते हैं तो आप सारी चीज़ों को देखते हो रहे हैं कि जी ऐसे यार ही। ये स्पिरिचुअलिटी में ये बंदा जो है, इसकी नंबर्स की एनर्जी क्या है, ठीक है, ठीक है। इसकी जो है ऑरा क्या है, हुँ। इसकी फेस एनर्जी क्या है, इसकी एस्ट्रोलॉजी से एनर्जी क्या है, इसकी टैरो कार्ड से। हम तो इन सारी चीज़ों को चेक करके देखते हैं कि यार इसकी एनर्जीज अगर नेगेटिव है तो इसको बज़रिया कलाम इलाही, देखो ठीक जी है। हर चीज़ का हल जो है ना कलाम इलाही है से कलाम करना है, इलाही ठीक। से। और याद रखिएगा, लेकिन इसके अलावा कोई हल नज़र भी नहीं आता। ठीक है दाऊद साहब, एक चीज़ एनर्जीज़ की अगर बात हो रही है, हम अक्सर कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप हैं, ठीक है? आप यहाँ मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में हैं, आप लोगों का इलाज करते हैं, जिन पे जादू हो, कुछ और मामला, निम्नोलॉजी को भी देखते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। क्या फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एनर्जीज़ जो हैं अपने साथ लेकर आए हैं आप, हुँ, हुँ। ठीक है?
आप ये चीज़ें अगर इसका इलाज करते हैं तो बाकी मामला नेगेटिव चीज़ों को निकालते भी हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जो अगला बंदा बैठा हुआ है, फ़र्ज़ करें मैं, तो क्या आपकी एनर्जीज़ का मेरे पे इफ़ेक्ट होगा? मीन्स के आप फॉर एग्ज़ाम्पल पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी साथ लेकर स्टूडियोज़ में आ गए हैं, ठीक है? आपने फ़र्ज़ करें सुबह ही किसी का इलाज किया है, जिस पे बहुत ज़्यादा मसला था जादू का या जिन्नात का, तो वो नेगेटिव चीज़ें वहाँ से निकाल दी आपने। तो क्या आप समझते हैं कि एनर्जीज़ का इफ़ेक्ट सेकंड पर्सन पे होता है इंसान की या नहीं? बिल्कुल 100% होता है। होता है? देखो, अगर आप इबादत और रियाज़त करते हो, हाँ, हाँ। अल्लाह का ज़िक्र करते हो, जी। बेशक अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। और जो बंदा अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, और अल्लाह वालों के पास एक लम्हा के लिए बैठना 40 साल की इबादत से अफजल कैसे हो गया? सही, सही, सही। देखो, उसके पास एनर्जीज तो है ना। है। और मैं एक बात जी। का दाई हूँ कि वो बंदा जो कि अपने आप को रूहानियत वाला कहता है, अगर उसके पास बैठ के अल्लाह याद नहीं ना आता, और अगर आपका ध्यान अल्लाह की तरफ नहीं ना जाता, जी, जी। तो उस बंदे से उठाओ। सही, सही। क्योंकि वो बंदा जो आपका ताल्लुक अल्लाह से नहीं बना सकता, ठीक, ठीक। वो अल्लाह से आपका काम कैसे करवाएगा? सही बात, सही क्या बात। इस बात की लॉजिक आपको समझ नहीं लगती मैं समझ कि रहा हूँ। एक बंदा जिसने हाँ। काम आपका अल्लाह से करवाना, देखो अल्लाह के अलावा आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी का, हाँ, काम करना और काम करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। ठीक है, ये ठीक हर है। बंदा मानता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो बात है ना, ये काफर भी मानते हैं, उनको भी पता है, लेकिन उनका तरीका शैतान वाला है। सही। ठीक है ना, क्योंकि उनको दुनिया में ता हो जाएगा। ये सबको पता है। सही। काम अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं करता। ठीक है। तो यार, अगर आप अल्लाह के साथ ताल्लुक बना लेते हैं और फिर आपका ताल्लुक मजबूत होता है, तो आप का दिल, क्योंकि अल्लाह वालों का दिल जो है ना कल्ब जारी होता है, वो सोचते हैं। जी। एक वक्त होता है कि जो बंदा जिक्र करता रहता है, जिक्र इतना जारी हो जाता है कि वो बात भी कर रहा हो ना, तो उसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द चल रहा होता है। सही, सही, और ये सही। प्रैक्टिस से चलता है, मुमकिन है। और जब जिक्र चलता है दिल का, तो उसके बाद उसका ध्यान चलता है। ये स्टेजेस है, रूहानियत की स्टेजेस है। ठीक है। पहले जुबान चलती है, फिर दिल चलता है, फिर सोच चलती है, फिर ध्यान चलता है। और फिर क्यों कहा गया कि अल्लाह वालों के गुमान से भी डरो, फिर गुमान भी चलता है। सही, सही, सही। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल है जी। कि एक तो उस सदका लेने वाले हाथ की कदर करो जो आपके हाथ से सदका लेकर अल्लाह के हाथ में देता है, और अल्लाह वालों के गुमान से भी डरो। बिल्कुल। एक जो अल्लाह वालों ने गुमान कर लिया, अल्लाह ताला वो गुमान के मुताबिक फैसले कर देते हैं। तो भाई, ये निज़ाम एक बहुत ही ज़बरदस्त है। ये रूहानी निज़ाम एक बंदे का बनाया हुआ नहीं है, ये अल्लाह कादर मुतलिक का बनाया हुआ निज़ाम है। इस निज़ाम में तमाम अंबिया इकराम, औलिया इकराम, तबा ताबईन, सहाबा इकराम, अहले बैत और नेक मोमिनीन मोमिनात शामिल होते हैं। ठीक है। और ये जो निज़ाम है, ये अल्लाह से कुर्ब और ताल्लुक़ का निज़ाम है। बिल्कुल। देखिए, सबका रास्ता जो है वो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ वाला ही बनता है। ऐसे ही। आप हकीकतन जो सफ़र है वो सूरह असर के मुताबिक के बेशक इंसान खसारे में है, मां सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और एक दूसरे को हक बात की तलकीन करते रहे। हक बात का सफ़र है। मुशर्रफ, अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह पे बात करने लग जाओ ना, तो जिंदगियां कम पड़ जाएं। सही। अगर आप अल्लाह के साथ ताल्लुक़ के बात करने लग जाओ ना, अल्लाह से मोहब्बत का प्रचार करने लग जाओ ना, तो आप क्यों कहा गया कि सारे समुंदर स्याही बन जाएं और सारे दरख्त कलम बन जाए, फिर भी अल्लाह ताला की हम्दो सना ख़त्म ना हो और शायद हमारा ज़हन, हमारी सोच वहाँ तक नहीं हो कि अल्लाह ताला की औसाफ कितने हैं, अल्लाह ताला के जो है निज़ाम की चीज़ें हिस्सा कितनी है। हम अपनी महदूद सोच के मुताबिक फ़ैसले कर रहे होते हैं। जितनी हमारी अकल होती है, जितनी हमारी दानिस्तगी होती है, उसके मुताबिक बात कर रहे होते हैं। लेकिन याद रखिए, अल्लाह ताला बहुत बड़ी कहकशाओं के भी मालिक है, कई ज़मीनों आसमानों के भी मालिक हैं। ये आसमान सिर्फ हमको यही नज़र आता है, इसके ऊपर दूसरे आसमानों के कितने फासले हैं और कितनी 7 ज़मीनें, 7 आसमान और कितनी कहकशाएं, और हम एक छोटा सा इंसान हकीर सा जो इधर बैठ के
खुदाई का दावा भी कर रहा है, ऐसे ही है। तो ये इंसान है। तो ये तो पावर्स है, पावर्स हैं, ठीक ये है। पावर्स जो होती हैं, हम्म, अगर आपने इबादत और रियाजत करके हासिल की होती हैं तो इसका असर दिलों पर पड़ता है। जिस तरह कहा जाता है ना कि एक गंदी मछली एक पूरे तालाब तालाब को को, खराब कर हाँ, देती है, हाँ। इसी तरह एक सच्चा और खरा इंसान पूरे मुआशरे के सही होने का सबब बन सकता बिल्कुल है। सही, ठीक है। शर्त यह है कि वो डटा रहे डटा रहे, और अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर कायम रहे। कायम रहे, कोई भी नेगेटिविटी हो, ठीक कोई है। भी नेगेटिव ऑरा हो, हम्म, चाहे जिन्नात हो, चाहे हमजाद हो, चाहे आपका नजर बद हो, कोई भी नेगेटिव ऑरा हो, दो चीज़ें बड़ी अहम है। एक आपका उस्ताद, काबल उस्ताद, ठीक है। और दूसरा आपका अल्लाह से ताल्लुक, ताल्लुक, और तीसरा आप अपनी ज़िंदगी को गुनाहों से पाक रखें। ठीक है। अब दाऊद साहब, एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा। काफ़ी हम लोग वीडियोस जब सोशल मीडिया पे देखते हैं ना स्कॉलर्स की, तो वो कोई वज़ाइफ बताते हैं कि ये पढ़ें, ये पढ़ें, ये पढ़ें। फिर वो नीचे कमेंट्स में देख रहा होता हूँ, वो आम पब्लिक कहती है हमें प्लीज़ इजाज़त दें, ठीक है। और वो जो स्कॉलर हैं जो वो वीडियो अपलोड करते हैं फॉर एग्जांपल, वो नीचे कमेंट में रिप्लाई भी कर देते हैं जी इजाज़त है। ये किसकी इजाज़त है? मतलब अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए क्या उस स्कॉलर की इजाज़त ज़रूरी है? मतलब कोई भी वज़ाइफ करना है या उसने किसी चीज़ का हल करना है सूरत इखलास से या कोई और से, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, आपने इस लफ्ज़ को इजाज़त का कहा है और मैं इस लफ्ज़ को दुआ का कहता हूँ कि ठीक है, दुआ दीजिए, दुआ हम दीजिए। ये पढ़ना चाहते हैं, आपकी दुआ चाहिए। बहुत अच्छी बात, ठीक ठीक है, है? ठीक है, ठीक है। तो ये जो इजाज़त है कि आप क्योंकि लफ्ज़ चल पड़ा, हाँ, तो ये होती है दुआ। ठीक देखो, है, मैंने बार-बार आपको कहा है कि अल्लाह वालों की दुआ में तासीर होती है। बिल्कुल जब ठीक। आप उनकी मुँह से ये अल्फ़ाज़ निकलवाते हैं, हुँ, तो आप उनकी दुआओं में शामिल हो जाते हैं। तो आपका दिल नहीं करता कि मैं किसी की दुआओं में रहूँ। हुँ, और अगर आप किसी के कहने पे पढ़ते हो, क्या पता वो अल्लाह ताला के कितना महबूब हो, ऐसे ही। कितना करीब हो और अल्लाह ताला उसकी बात सुनते हो। जी। तो ये है दुआ। हुँ, इजाज़त को भी लोग कहते हैं। एक और चीज़ भी है, कई लोगों ने बड़े मुजाहदात, बड़े वज़ाइफ, बड़ी पढ़ाइयाँ की होती हैं और उन्होंने अपने असातिज़ा की बड़ी खिदमत की होती है। जी। अब रूहानी निज़ाम में आपने आगे बढ़ना है, तो आपको किसी का हाथ तो थामना है ना। सही। आज जिसका हाथ थामो या आसमानी कौंसल में आगे जाओ, जी। तो वो देखा जाता है कि ये किनको मानने वाला है, किससे हुँ, मोहब्बत करता है, क्या ये माँ की खिदमत में है या बाप की खिदमत में है या उस्तादा वाला है या बगैर उस्तादा है, बगैर मुर्शिदा है। तो इस चीज़ से हम कह सकते हैं कि इजाज़त का लफ़्ज़ शायद निस्बत के लिए लिया गया हो। ठीक, ठीक। कई लोगों की निस्बत होती है बुज़ुर्गों के साथ, कई लोगों की निस्बत होती है। कई लोग देखें ना, निस्बत के बाहर नमाज वाले मशहूर हैं, कई दुआ वाले मशहूर हैं, कई कुरान वाले मशहूर हैं, कई जी। खिदमत वाले मशहूर हैं और कई अखलाक वाले मशहूर हैं। तो निस्बत है, ऐसे ही। तो आप उनकी निस्बत लेते हैं, उनका हुँ, फैज़ लेते हैं। ठीक है। और वैसे भी अल्लाह वालों का फैज़ और अहले बैत का फैज़, उनके बगैर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल कैसे ठीक, कामयाब हो सकते हैं ठीक है। बगैर नबी की दुआ के और बगैर औलिया अल्लाह की दुआ के। उनके दुआ और फैज़ की वजह से तो बंदा ज़िंदगी में बिल्कुल ठीक, कामयाबी हासिल बिल्कुल ठीक है। करता है। अच्छा दाऊद साहब, एक थोड़ा-सा जो लोग थोड़े से सवाल पूछते हैं। अच्छा, एक तो ये है कि जिन्नात की शक्ल क्या होती है? वो दिखते किस तरह हैं? कहीं ज़िक्र इस हवाले से है। और जो चुड़ैल अगर हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वो अक्सर कहा जाता है जो आमला होती हैं, जो काला जादू करती हैं, वो जब मर जाती हैं तो वो एक चुड़ैल की फॉर्म में आती हैं। तो काफ़ी हर बंदे का होता है जी, जिन देखा है आपने, जिन देखा है, जिन कैसा होता है। तो क्या इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, बात आपने बिल्कुल ज़बरदस्त की है। मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, जी। आप जिन्नात का लफ़्ज़ बोलते ऐसे फ़ील करते हैं कि जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी है, हालाँकि ऐसी बात नहीं है। नहीं है, ठीक है। ठीक है? जिन्नात जो मुसलमान हैं, जो नेक हैं, जो जी, बुज़ुर्ग हैं, जी, जी। जब आप उनको देखोगे तो वो सफ़ेद कपड़ों में नहीं होंगे, वो हुँ, दाढ़ी वाले नहीं होंगे। सही, सही, सही। उनके नाम उमर, अली और अबू बकर नहीं होते, ठीक है, उनके ठीक भी तो है। नाम ऐसे ही होते हैं। ओके। ये जिन्नात नेगेटिव एनर्जी नहीं है, यही तो एक प्रॉब्लम है। सही, सही। जिन्नात, अब देखो, जो अल्लाह को मानने वाले हैं, हुँ, वो अल्लाह वाले काम करेंगे, हुँ, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो ठीक है। कुरान भी पढ़ेंगे, वो मस्जिदों में भी जाएँगे और खाना काबा में भी जाएँगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप जब जिन्नात का लफ़्ज़ लेते हैं तो ऐसा लगता है कि आप एक नेगेटिव एनर्जी को हुँ, दस्तक दे रहे हैं। ऐसे ही। ये बात तो सरीहन भी ये ठीक ही नहीं है। ठीक है। अब इसी तरह जिन्नात में नेगेटिव भी है और नेगेटिव जो भी है। अच्छे हैं,
तो वो अच्छे कपड़े पहनेंगे, खुशबू लगाएंगे, हम्म, और जो नेगेटिव हैं वो अपनी शक्लें भी बुरी बनाएंगे, शैतानियत टाइप क्योंकि आग से बने हुए हैं, आग से बने तो वो शक्ल चेंज कर सकते हैं। वो ठीक है। शैतान टाइप जो वो चुड़ैल की बना लें, जानवर वो में, हाँ, जानवरों की बना लें, वो सांप की बना लें, हर वो चीज़, वो तो डर और खौफ पैदा करेंगे ना, ऐसे वो ही है। हर वो चीज़ की शक्ल बनाएंगे जिससे इंसान डरता है, अच्छा अच्छा, खौफ खाता है। बिल्कुल ऐसे ही तो ये डिपेंड करता है हम्म, कि आपका ताल्लुक अच्छी मखलूक से है सही, या नेगेटिव एनर्जी से है, बिल्कुल ठीक, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता इससे। बिल्कुल ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो बहुत आजकल हाइप जिसने क्रिएट की हुई है, इस्तिखारा, वो कहते हैं मैं 5 मिनट में इस्तिखारा कर देता हूँ आपका। कोई कहता है जी आप किसी अपने से या ख़ुद करें। कोई कहता है कि मुझे कोई खसूसन स्कॉलर चाहिए, उसको फ़ोन पे पूछेंगे जी मैं ये शादी करने जा रहा हूँ, या मेरा ये काम हो सकता है या नहीं, तो प्लीज़ बताएं। अब वो अगला बंदा फ़ोन पे ही जवाब ही दे देता है कि यार नहीं, इस्तिखारा ठीक नहीं है, या मुझे आधे घंटे बाद फ़ोन करो या कल करना, ठीक है। इस्तिखारा बेसिकली आप इसका कोई बताइएगा कि असल तरीका क्या है, और इस्तिखारा क्या वाकई जो आपको पेशेंट को ही फ़र्ज़ करें जो रिज़ल्ट निकलता है, क्या उस पे बिलीव फिर कर देना चाहिए? अक्सर लोग मैंने देखे हैं कि वो जब लोगों के रिश्ते की बारी आती है शादी वगैरह की, तो वो इस्तिखारा करते हैं, तो अगली फैमिली के हवाले से उनको सही इस्तिखारा नहीं आता, तो उसका वो रिश्ता भी तोड़ देते हैं इस्तिखारे के ऊपर। अगर वही इस्तिखारा किसी दूसरे बंदे से करवाए, वहाँ पॉजिटिव भी आ जाता है कि नहीं जी ठीक है। तो ये असल लोगों को बताएं इस्तिखारा का असल तरीका क्या है? अच्छा, ये बहुत अहम सवाल आपने किया। इसमें आपने एक सवाल में कई चीज़ें जी जो है, जी, देखिए इस्तिखारा की तो दुआ भी मौजूद है, ठीक है, और सबसे बड़ा हमदर्द तो इंसान ही अपना होता है। अपना ठीक है, देखिए, आपकी वालदा भी तो आपके लिए इस्तिखारा करती है। क्या वालदा के दिल में अपने बच्चों के लिए मोहब्बत नहीं है? बिल्कुल बेशक, बिल्कुल होती है। हम्म, क्या बाप के दिल में अपने बच्चों की मोहब्बत नहीं है? होती बिल्कुल है। होती क्या है, दोस्त जो आपके लिए जान छिड़कते हैं उनके दिल में आपकी मोहब्बत नहीं है? बिल्कुल होती है। ठीक है, अब डिपेंड ये करता है कि जो बंदा इस्तिखारा कर रहा है, अगर तो उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है ओके, ऑलरेडी, तो वो सही तरीके से उसका रिजल्ट नहीं निकाल पाता। तरीका क्या होता है? देखिए, एक इस्तिखारा की दुआ मौजूद है, दुआ ठीक है, दुआ पढ़ें, ठीक है, और रात को सो जाएं तो इशारा मिलता है कि जी, आप इशारे में पता चल जाता है। उसकी फिर भी आपको ताबीर निकलवानी पड़ती है किसी न किसी के पास जाके। अच्छा, देखो, आप कोई किसी उस बंदे के पास तो जाओगे जो इस इस्तिखारा को या ख्वाब की ताबीर को निकालता है। वो भी तो आप किसी के पास फिर भी बंदे का, देखो, आप ज़िंदगी में ना किसी इंसान को निकाल नहीं सकते। ठीक है, अगर आप कहो कि मैं खुद ही इस्तिखारा करके हम्म, रिजल्ट निकाल लूँ, आपको ज़िंदगी के हर शोबे में किसी ना किसी उस शोबे के माहिर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चाहे आपने कुरान पढ़ना है तो आपको कारी की ज़रूरत पड़ेगी, बढ़ेगी ऐसे ही, नमाज़ पढ़नी है तो नमाज़ सीखनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है? ठीक है, और अगर आपने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करनी है तो उस्ताद के पास जाना बढ़ेगा, पड़ेगा। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली, अगर आपने रूहानियत सीखनी है उस्ताद ज़रूरी तो है, उस्ताद के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपको अच्छा उस्ताद मिलता है या या नहीं नहीं मिल रहा है, मिलता, सही बात, लेकिन रिजल्ट लेने के लिए ठीक है, आपको फिर किसी ना किसी मुखलस, किसी ना किसी नेक इंसान का सहारा लेना पड़ता है। ठीक तो है, मैं समझता हूँ कि वो जो लोग जो हर वक्त इबादत और रियासत में होते हैं, जिनका ईमान मजबूत होता है, जो अपने गुनाहों से बचे रहते हैं और अपने आप को अल्लाह के रास्ते में वक़्फ़ किए रखते जी, हैं, उनकी ज़ुबान में भी तासीर होती है और उनके इस्तिखारों में भी पावर्स होती हैं। पावर्स होती हैं, ठीक, वो बेहतर आपको डिसीजन बता सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम अक्सर जब सदक़े की बात करते हैं तो कब्रिस्तान का रुख काफ़ी बार कहा जाता है। कब्रिस्तान और सदक़े का क्या लिंक है कि हम अगर कोई नेगेटिव किसी को देखें, जो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कोई बुरा काम भी करवाना है, जादू करवाना है किसी पे या कुछ भी करवाना है, वो भी बंदा कहता है जी कब्रिस्तान में जाओ, इन्ना गोश्त लवो तो फेंको जाके, या उत्थे जाके कब्र च बह जाओ। अच्छा, मोस्टली अगर आपने अपने आप से भी बलाएँ उतरवानी है या कोई सदका देना है, उसको भी अक्सर कह दिया जाता है कि वो कब्रिस्तान में जाके फेंक दो या जानवरों को खिला दो, या दूसरा हल होता है कि इंसानों को आप कोई चीज़ हेल्प कर दें किसी की। तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दें कि सदका और कब्रिस्तान का लिंक क्या है आपस में? देखिए, एक बात तो आपने सुनी है कि सदका 100 बलाएँ टालता है, ठीक बिल्कुल, है? बेशक, अब लाज़मी तो नहीं कि आपके साथ बलाएँ ही हों। ठीक है,
ठीक है, देखो ये जो जिन्नात हैं ये नेक लोग भी तो होते हैं। सही है, ठीक है। ये जो नेक जिन्नात हैं जो आप ज़िक्र अज़कार करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, अमाल करते हैं, हुँ, सूरह जिन पढ़ते हैं, हुँ, सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं, तो आपके साथ नेक जिन्नात भी तो होते हैं। ऐसे ही है। उनकी खुराक हड्डी तो है। हाँ, अगर हड्डी जो है, अगर आप कलाम पढ़ के सूरह मुज़म्मिल आप अपने उन दोस्तों को, उन नेक जिन्नात को देना चाहते हैं, तो आप उसको कहाँ रखेंगे? या तो किसी वीरान जगह पे रखेंगे ठीक है, या कोई पाक साफ जगह पे रखेंगे। अब ठीक है, कब्रिस्तान तो पाक ही होते हैं, सही है, ठीक है, नापाकी तो होती ही नहीं है। ठीक है, तो लोग वहाँ पे लाज़मी तो नहीं अपनी बलाएँ फेंकने जाते हैं। ठीक है। देखो, आप अगर अपने मुसलमान भाई को, हुँ, जिन भाई को अगर कोई हदिया देना चाहते हैं, सही, तो आप किसी दूर वीरान जगह पे रखते हैं या कब्रिस्तान रखेंगे ठीक है, ठीक या है। कोई उस जगह पे रखेंगे, हुँ, यहाँ पे लोगों का आना-जाना कम होगा। तो ये जो होते हैं कब्रिस्तान, उनकी अक्सर मस्जिदें भी वीरान होती हैं जी, और कब्रिस्तान भी वीरान होते जी, हैं। जी, तो फिर इस बात का अक्सर होता है कि वहाँ पे वीरानगी है, तो वहाँ पे ये मखलूक हुँ, आसानी के साथ आती है और ये चीज़ें ले ले जाती हैं जाती हैं, ठीक है, और एक किस्म का सदका होता है। ठीक है। और दूसरा एक और कंसेप्ट भी है कि अगर आप सदका 7 दफ़ा सर के दाएँ-बाएँ वार के आप किसी चौराहे पे या जी, किसी जी। घर के आगे भी फेंक दें, तो यकीन जानें तो आप नेगेटिव एनर्जी को उनके घर के आगे फेंक रहे हैं। सर, घर के आगे वाली एक बात मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, यहीं से मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि लोग बताते हैं, मैंने भी अक्सर देखा है किसी के घरों के बाहर ना, लोग अंडे और कुछ चने या कुछ सिरियाँ फेंक कर चले जाते हैं। या किसी के घर पे अगर जादू करवाना है किसी ने, तो उसमें मैंने देखा कि वो कोई चीज़ फेंक के चले जाती है जो बिल्कुल एक नॉर्मल नहीं होता काम। मतलब एक शॉपर पड़ा होगा साइड पे जाके बिल्कुल कॉर्नर पे घर के, और वो बंदा कहता है यार ये तो कभी ज़िंदगी में नहीं मैंने देखा। बकरे की सिरी क्या कर रही है इधर मेरे घर के बाहर? तो वो लोग फेंक जाते हैं या जिसने किसी पे कुछ करवाना हो, वो भी ये काम करता है फिर? मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया है हाँ, कि 2 तरह की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। पॉज़िटिव और नेगेटिव। जिस तरह आप अपने मुसलमान भाई जिनको जो है वीरान और कब्रिस्तान की जगहों में देते हैं, इसी तरह इन्हीं जगहों पे नेगेटिव एनर्जी को भी दोनों आप देते हैं। काम हो जाते हैं। अब ये जो नेगेटिव एनर्जी किसी के घर में ट्रांसफ़र करनी होती है, हाँ, तो वो फिर ट्रांसफ़र के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक तो है। अगर आपके घर के सामने इस तरह का अंडा या इस तरह की दालें, कुछ चीज़ें हैं, तो उसको उठवा के आप वीरान जगह पे फेंकवा दें और इस ठीक है, चीज़ का डरे मत। ठीक है। बिल्कुल नहीं, डरना क्यों है कि जी ये हम उठवाएँगे तो हाँ, पता नहीं हम पे असर आ असर जाएगा। आ जाएगा, भई हाँ। आप आयतल कुर्सी पढ़ो। ठीक है, आप 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के अपनी हिफाज़त पढ़ के ठीक पानी है। हिफाज़त करो और चीज़ों को उठवा दो बिल्कुल और ठीक। भरोसा और यकीन रखो हाँ, कि इंशाअल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, तो कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। देखो, डर जो है ना वो बिकता है। ऐसे ही, आप डर अपने ऊपर तारी करोगे तो नेगेटिव एनर्जी को हौसला मिलता है। ऐसे ही। आप ला इलाहा इल्लल्लाह सामने रखो, कुरान पढ़ो, सूरह फलक, सूरह नास, पानी दम करके पियो, घर वालों को पिलाओ, तो डरना किस बात का? सही, सही। असल डर तो कब्र का होना चाहिए था। बिल्कुल असल जी। डर तो अपने अमाल का होना चाहिए था। असल डर तो ये कि आज मेरी सुबह की नमाज रह गई। हाँ, उस चीज़ से नहीं डरते, दालों से डरते हैं, ऐसे ही, सदकों से डरते हैं ऐसे ही। कि आज के दिन कोई नमाज नहीं पढ़ सका, आज नमाज़ें कज़ा हो गईं, आज हुँ, मेरा रब नाराज़ हो गया। हाँ, रब का डर, रब की नाराज़गी इतनी अहम नहीं है। दालों का डर, सदकों का डर बहुत अहम है। मैं यही कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नेक इंसान, अल्लाह वाला होना चाहिए, जो कि आपको बताए कि अल्लाह की तायीद करना, अल्लाह की बात मानना एक बड़ा अफ़ज़ल काम है सही। और अल्लाह को ना मानना, अल्लाह हुँ, की नाराज़गी और अल्लाह से दूर होना एक बड़ा ही गुनाह का काम है। गुनाह काम है। तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी और अपने मफादात के साथ जुड़े हुए हैं हुँ, कि शायद कोई जिन आ जाए, कोई मखलूक आ जाए, सही। कोई ऐसी मखलूक जो हमें दिनों में पैसा दे जाए, हुँ, हमारे हालात ठीक कर जाए और कोई ऐसा आ जाए जो कि किसी का बेड़ा गर्क कर दे। वो खुदा ने ताकतें अपने पास रखी हुई हैं। रब अपना कादिर मुतलक है। जिस रब ने आपको कामयाब करना है, जिस रब ने आपको अता करना है, उसके साथ जुड़ना नहीं है। नहीं है, सही और बात। यही दालों बात। की चक्कर में, सदकों वैसे के ही है। चक्कर में और बिलाशुबा सदका तो देखो, सबसे बड़ा सदका मुस्कुरा के बात करना। हुँ, 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 आपका हमसाया आपसे नाराज़ है, ऐसे उसे ही। उसे उसे खाना भेज दो, उसका ख़्याल कर लो इस और मामलात में नहीं आते ना, तो नहीं आते ना, ये मसला है वो ये, काम, हाँ, बड़े काम छोड़ के छोटे-छोटे हाँ। कामों में अपनी एनर्जीज़ को ज़ाया कर नेगेटिव रहे हैं। माइंड रखना कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, शॉर्टकट ढूँढना, ये हमारे यहाँ मेन चीज़ें हैं। दाऊद साहब, एक चीज़ थोड़ा-सा और वज़ाहत कर दें लोगों को। अक्सर लोग कहते हैं कि जी जो फ़ौत हो जाता है उसकी रूह जो है हमने देखी या रूह से मुलाकात,
ठीक है। क्या ये पॉसिबल होता है? अक्सर जिसके करीबी कोई वफ़ात पा गया है, तो वो कहते हैं कि जी मुझे वो नज़र आ रहे हैं घर में। क्या वो हमज़ात होते हैं या रूह होती है वो जो मुलाकात करने आती है? उस वाले से क्या कहेंगे ज़रा? देखिए, रूहें और चीज़ है, हमज़ाद और चीज़ है। ठीक है। रूहों का आना जाना होता है। होता है? हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का कौल है, जो इस हाँ। दुनिया से चले जाते हैं वो हर जुमेरात अपने प्यारों के पास आते हैं कि अच्छा। ये हमें शायद कोई पढ़ के बख्श दे। ओके। इसी तरह अक्सर लोग ख्वाबों में अपने वालिदैन को देखते हैं, देखते हैं, हाँ। और जो दुनिया से चले गए होते हैं कि वो किस हालत में हैं। अगर वो सही हालत में नहीं तो वो ये इशारा देते हैं इशारा कि देते हमें हैं। पढ़ के बख्शा जाए, या हमारी कब्र पे है ना? आओ, हमारे और कोई साइन दे मामूल देते बनाना हैं। चाहिए हमें। हाँ। देखिए, मैं यहाँ पे बल्कि आपके प्रोग्राम के वसातत से ये अर्ज़ करूँगा कि आज हम दूसरों के लिए इसाले सवाब करेंगे तो कल हमारे लिए भी अल्लाह ताला आसानियों के रास्ते पैदा करेंगे। एग्ज़ैक्टली। एक मरतबा सूरह फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के जो फौत शुदगान हैं उनको आप रोज़ाना ही, जाना चाहिए, जाना चाहिए। और ये ना सोचें हुँ। कि ये सवाब उन तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। सही, सही, सही। अल्लाह बहुत बड़े हैं। ऐसे ही। आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया कराम, औलिया इकराम, तबा ताबईन, सहाबा इकराम, मोमिनीन, मोमनात, फौज शुदगान के लिए इसाले सवाब कर दिया करें। कर दिया करें। और ये ना सोचा करें कि एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास शायद हमारा वहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं नहीं पहुँचेगा। पहुँचेगा, सही ऐसा बात, नहीं होता। सही बात। अल्लाह बहुत बड़े हैं। बहुत बड़ा है। अल्लाह का काम है पहुँचाना। आज आप करना किसी के चाहिए लिए वैसे। करोगे तो हाँ। कल आपको भी होगा। तो वो लोग जो फौशुदगान होते हैं वो इसी आस में होते हैं कि जिनके लिए हमने जायदादें बनाई, जिनके लिए हमने घर छोड़ दिए, गाड़ियाँ छोड़ दी, हुँ। अपनी ज़िंदगी जो हमें इबादत और रियाज़त की तरह लगाना चाहिए थी, आज वो हमें भूल गए। हुँ। और जब जनाजा जा रहा होता है तो एक फरिश्ते की ड्यूटी होती है, हुँ। मट्टी फेंक के मट्टी पकड़ के फेंक देता है उन अजीज़ो कारब की तरफ कि तू इनको भूल जा। और हुँ। आखिर साल 2 साल बाद भूल जाते हैं। कई लोग 5 साल तक भूल जाते हैं, कई 10 साल बाद, और फिर अगली नस्ल आ जाती है। ऐसे ही, तो ऐसे ही। कब्रें पड़ी हुई हैं, वीरान है, बिल्कुल है, ये लेकिन वहाँ हमारे पे माशरे में बख्शने वाला कोई माशरे में नहीं ऐसे ही, है। ऐसे ही। मगर वो कहते हैं ना कि जो चला गया उसके तो अमाल ही साथ जाएंगे। हुँ। थोड़ी सी ज़िंदगी है, आर्जी ज़िंदगी है। आज जाने वालों की फ़िक्र करेंगे तो कल को तो हमने भी जाना है। ऐसे ही, बिल्कुल सही बात है। दाऊद साहब, एक आखिरी सवाल की तरफ हम जाएँगे जो हर बंदा पूछता है और सुनना चाहता है। कोई घर बैठे हुए लोगों को जिन पे जादू फ़ील हो रहा है, जिन पे जिन्नात के मसले फ़ील हो रहे हैं, किसी के घर में उनको कुछ महसूस हो रहा है कि जी कुछ है। क्या कुछ आयतें, कुछ ऐसी चीज़ हल बताइए जो लोग घरों में करें उनको शिफा हो? सबसे पहला हल है मुस्तकिल मजाजी। ठीक है। लोग एक वजीफ़ा करते हैं, 11 दिन करते हैं, 21 दिन छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला को रोज़ाना और मुस्तकिल याद करना चाहिए। हुँ, अगर हुँ। आपका इलाज हो भी जाए ठीक है। तो फिर भी अल्लाह को भूलना नहीं बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। मुस्तकिल मजाजी, अल्लाह ताला को मुस्तकिल मजाज बंदे पसंद हैं। ऐसे ही पहले तो मुस्तकिल मजाजी होना होना चाहिए। ज़रूरी है। इस बात की फ़िक्र छोड़ दें कि आप सूरह फलक पढ़ रहे हैं, सूरह नास पढ़ रहे हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हैं तो शायद आपको शिफा नहीं मिल रही। हुँ। देखो, इस कलाम का असर मौजूद है, अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह का कलाम बेअसर नहीं हो सकता। पढ़ते रहें, लगे रहें, एक ना दिन ऐसा आएगा शैतान भाग ही जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नेक बंदा, कोई बुज़ुर्ग बंदा होना ज़रूरी भी है, हाँ। मौजूद हो जिससे पूछ के पढ़ें। वैसे पढ़ना जो चाहिए वो वही मैंने बातें आपको बताई हैं। आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास, ठीक औज़ है। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। आयत करीमा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, इस्माउल हुस्ना में से ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ना ठीक है। चाहिए, ठीक है। ठीक और बार बार पढ़ना चाहिए। और बेहतरीन है आप मंजिल पढ़ लें। ठीक सुबह है। उठ के 2 मरतबा सूरह फातिहा, जी। मंजिल पढ़ लें 3 मरतबा, हुँ। और ये कलाम बदलते रहना चाहिए। ठीक है। यानी कि अगर आप मंजिल पढ़ रहे हैं, ये ना हो कि मंजिल पढ़ते पढ़ते आपका मंजिल पे इतना यकीन और एतकाद हो जाए कि अल्लाह भूल जाए। हुँ। अल्लाह का कलाम अल्लाह को याद करने के लिए था, ये नहीं कि कलाम पढ़ते पढ़ते जिसका कलाम है उसको भूल जाओ। तो कलाम बदलना पड़ता है। अब जब आप कलाम बदलेंगे तो उसके लिए आपको कलाम बदलने वाला एक उस्ताद भी चाहिए जो चेक करे कि इस बंदे का यकीन मंजिल के ऊपर ज़्यादा पुख्ता हो गया है। अब ये यकीन मंजिल से हटा के सूरह फातिहा की तरफ लगाना है, ठीक है। या सूरह यासीन पे लगाना है, या किसी इंसान के ऊपर लगाना है, या
अल्लाह के भरोसे पे लगाना है या बंदे के भरोसे पे लगाना है। बिल्कुल ठीक। तो ये चेंज आपका ज़रूरी उस्ताद है। करता है, ठीक है। उस्ताद का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। दाऊद साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, और यकीनन हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हम लोगों को गाइड करें, जो भी नेगेटिविटी से दूर हों और अल्लाह के करीब उनको होना चाहिए। और इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि नेक्स्ट भी हम इसी टॉपिक्स पे हम बात करते रहें। तो अगेन थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट आप लोगों के सामने था, और यकीनन आप लोगों के जो आपके सवालात हैं उनके जवाबात बिल्कुल मिले होंगे। मकसद सिर्फ़ एक ही है कि एक रूहानियत के लिए एक अच्छा उस्ताद की तलाश और होना बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह के करीब अपने आप को जितना आप करेंगे, नेगेटिविटी, जादू, जिन्नात खुद ही भाग जाएंगे। हमारे यहाँ हर बंदा यही कहा जाता है कि जी जादू हो गया है। हर बंदे पे जादू भी नहीं होता, होता भी है, नहीं भी होता। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द केसेस यही है कि हमने अपने आप पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी खुद ही उतार दी होती है, तो वो ऑटोमेटिकली जादू बन जाता है। तो अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, और दाऊद साहब से आप नेक्स्ट पॉडकास्ट हम हमारे साथ देखना चाहेंगे तो क्या सवाल हम पूछें, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और आज का पॉडकास्ट आपको कैसे लगा तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।